नवांकुर की डिजिलेसन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव रजक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 में पहला प्रश्न, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए दिया गया है कि वृद्धि कितनी हो जाती है 10%, किसमें, वेतन में, और नया वेतन कितना हो जाता है, वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने पर नया वेतन कितना हो जाता है 1,54,000 रुपये। तो उसका मूल वेतन ज्ञात करना है, मतलब कि पुराना वेतन बताना है, पहले का वेतन आपको बताना है। तो चलिए, माना वृद्धि से पहले वेतन कितना था 100 रुपये। हमने मान लिया कि जो वृद्धि हुई थी ना, वृद्धि से पहले कितना था वेतन 100 रुपये, और वेतन में वृद्धि कितनी हुई ये आपको दिया गया है, कितना, 10%। तो वेतन में वृद्धि कितनी 10% हुई है, तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा। तो वेतन में वृद्धि कितनी हुई, 100 रुपये की हुई। समझ में आया दोनों लाइन। तो यहाँ पर आपको दिया गया था वेतन में वृद्धि दी गई थी कितनी, 10%। अब आपने वृद्धि से पहले वेतन मान लिया कितना, 100 रुपये मान लिया, और फिर वेतन में वृद्धि कितनी हुई, 10% की वृद्धि हुई। तो 100 रुपये का 10% निकालोगे कितना आएगा, 10 रुपये ही आएगा। मतलब कि वेतन में वृद्धि कितने रुपए की हुई, 100 रुपये की, 10 रुपये की हुई। इसलिए बड़ा वेतन कितना होगा, 100 रुपये प्लस 10 रुपये कितना हो जाएगा, 110 रुपये। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने पहले का वेतन मान लिया या मूल वेतन मान लिया कितना, 100 रुपये, और उसमें दिया गया था वृद्धि हुई कितनी, 10%। तो 100 रुपये का 10% निकाला, कितना आया, 10 रुपये आया। इसलिए अब बड़ा वेतन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 बराबर में 110 रुपये। बड़ा वेतन कितना हो गया, 110 रुपये हो गया, और मूल वेतन कितना माना था, 100 रुपये। यदि बड़ा वेतन कितना, 110 रुपये, यदि बड़ा वेतन कितना है, या बड़ा हुआ वेतन कितना है, 110 रुपये, तो वास्तविक वेतन कितना, 100 रुपये, ये माना है। अब यदि बड़ा वेतन, ये आपको दिया गया है 1,54,000 रुपये, यदि बड़ा वेतन 1,54,000 रुपये, तो वास्तविक वेतन हम निकाल सकते हैं। तो वास्तविक वेतन कैसे निकालेंगे, वास्तविक वेतन बराबर में मूल वेतन बटे में बड़ा हुआ वेतन गुणा जो बड़ा वेतन आपको रुपए में दिया गया था वो 1,54,000 रुपये, मतलब कि 100 बटे में 110 गुणा 1,54,000 रुपये। और इसको अपन हल करेंगे, कैसे करेंगे, 110 लिखा है, इसमें एक जीरो से क्या कर लेंगे, ऊपर एक जीरो को काट लेंगे। 1,54,000 में जो जीरो है 3, में से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 11 से भाग लगा दिया, किसमें, 15,400 में भाग लगा देंगे, जीरो से जीरो कट ही गया, तो 15,000 कितना रह गया, 400। 11 से भाग लगाया, कितना आया, 11 एकम 11, 15 में से 11 गए, कितने बचेंगे, 4 हो जाएंगे 44। 44 में भाग लगाया 11 से, 11 चौक 44, और 2 जीरो साथ में रहेंगी, मतलब कि कितना आएगा, 1400 आएगा। 1400 में फिर 100 का गुणा करेंगे, ऊपर 100 भी तो है गुणा में, तो 1400 में 100 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा, 1,40,000। तो वास्तविक वेतन कितना आया, 1,40,000। तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, मूल वेतन बोल सकते हैं। अतः मूल वेतन कितना होगा, 1,40,000 रुपये होगा।
तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मूल वेतन माना कितना, 100 रुपये, और वृद्धि कितने की होती है, 10% की होती है, तो 100 का 10% निकाल लिए कितना, 10 रुपये। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना आया, 100 रुपये प्लस 10 रुपये, कितना आ गया, 110 रुपये। अब यदि बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 110 रुपये है, और वास्तविक वेतन कितना माना था, 100 रुपये माना था। ये मानी हुई चीज़ें हैं, ये वास्तविक वेतन हमने माना था 100 रुपये। यदि बड़ा वेतन 1,54,000 रुपये है, तो मूल वेतन या वास्तविक वेतन क्या होगा, 100 बटे में 110 गुणा 1,54,000 रुपये। इसे सॉल्व करने पर आता है 1,40,000 रुपये। अतः उस व्यक्ति का मूल वेतन कितना होता है, 1,40,000 रुपये था। यही क्या होगा, आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। रविवार को कितने व्यक्ति चिड़ियाघर गए, 845 व्यक्ति। और सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। कहाँ, चिड़ियाघर। 169 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। तो चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में रविवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। तो आपको दिया गया था क्या क्या, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितने थे, 845, और सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितने थे, 169। तो व्यक्तियों की संख्या में कमी कितनी हुई, व्यक्तियों की संख्या में कमी को निकाला, 845 माइनस 169 को घटा दिया, कितना आया, 845 माइनस 169। तो हल करने पर कितना आता है, 676 व्यक्ति। अब इतने व्यक्तियों की कमी हुई, 676 व्यक्तियों की कमी हुई। इसी कमी का हमने क्या निकाल लिया, प्रतिशत निकाल लिया। इसलिए कमी का प्रतिशत बराबर में व्यक्तियों में कमी बटे वास्तविक व्यक्ति गुणा 100, और क्या लगा दिया, परसेंट लगा दिया। जैसा जो हानि का सूत्र होता है, हानि परसेंट का, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और परसेंट साथ में उसी तरीके का ही सूत्र है। तो व्यक्तियों में कमी बटे वास्तविक व्यक्ति गुणा 100, और साथ में क्या लगा है, परसेंट। तो व्यक्तियों में कमी कितनी होती है, 676, और वास्तविक व्यक्ति कितने थे, 845। 100 का गुणा कर लिया सूत्र के अनुसार, और परसेंट को साथ में लगा दिया। इसको हल करने पर कितना आता है, 80%। तो कितने व्यक्तियों की कमी हुई, 80% व्यक्तियों की कमी हुई। ये क्या होगा, आंसर, 80% आंसर। तो प्रश्न नंबर 3 समझते हैं। एक दुकानदार 2,400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक दुकानदार ने कितनी वस्तुएं खरीदी, 80 वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में, 2,400 रुपये में, और 16% लाभ लेकर बेच दिया। तो उन 80 वस्तुओं में से एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। आपको दिया गया है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2,400 रुपये दिया गया है, आपको ऊपर की लाइन में दिया है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2,400 रुपये, और लाभ दिया है कितना, 16%। इसलिए लाभ निकाला आपने, कुल क्रय मूल्य कितना था, 2,400 रुपये था। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का कितना निकाल लेंगे, 16% निकाल लेंगे। मतलब कि 2,400 रुपये का 16%। तो का की जगह क्या आ गया, गुणा का चिन्ह आ गया, 2,400 रुपये गुणा 16 बटे में 100। तो इसे हल करेंगे अब। 100 में तो 0 है और 2,400 में तो 0 है, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो 2,400 का गुणा कर लेंगे किसमें, 16 में, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। कितना बचा, 24 गुणा 16।
तो 24 का 16 में गुणा करेंगे। 24 का 16 में गुणा करने पर कितना आएगा? 384 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ? 384 रुपये का हुआ। इसलिए 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालो। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 2400 रुपये, और लाभ कितना हुआ? 384 रुपये। एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 2400 रुपये, और 16% की दर पर बेचने पर 16% लाभ पर कितने रुपए का लाभ होता है? 384 रुपये का। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2400 रुपये प्लस 384 रुपये, कितना आएगा? 2784 रुपये या 2784 रुपये। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। कितने वस्तुओं का पूछा है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 2784 रुपये। इससे हम निकाल लेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? 2784 रुपये में कितने रुपए का भाग, किसका भाग लगा देंगे? 80 का भाग लगा देंगे। 80 का भाग लगाने पर कितना आता है? 2784 में 80 का भाग लगाया तो कितना आएगा? 34.80 रुपये। तो ये क्या होगा? आंसर होगा। अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 34.80 रुपये होगा। तो अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 के बाद कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 4। इसे आप स्वयं से हल करके देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 के जैसा ही है, आप उसे हल कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 इसे समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में एक VCR और एक टेलीविजन, एक टीवी में से प्रत्येक को 8000 रुपये में खरीदा। एक VCR और एक टीवी, दोनों को प्रत्येक या इन दोनों में से प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदा? 8000 रुपये में खरीदा। मतलब VCR को भी खरीदा 8000 रुपये में और टीवी को भी 8000 रुपये में खरीदा। एक VCR खरीदा 8000 रुपये में और एक टीवी खरीदा कितने रुपये में? 8000 रुपये में। तो दुकानदार को VCR पर 4% हानि और टेलीविज़न पर 8% लाभ होता है। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि बताना है। किसमें? प्रतिशत में। तो यहाँ पर आपको दो वस्तुएं दी गई हैं, एक तो VCR और एक टीवी। दोनों को एक ही मूल्य में खरीदा। कितने में? 8000 रुपये में खरीदा। 8000 रुपये में VCR खरीदा और 8000 रुपये में ही टेलीविज़न को खरीदा। तो VCR के लिए क्रय मूल्य कितना है? 8000 रुपये और हानि दी गई थी। हानि कितनी थी? 4%। अब हानि को हमने निकाला। हानि किस प्रकार से निकाल लेंगे? 8000 रुपये का 4% निकालेंगे। 8000 रुपये का 4%। तो 8000 रुपये गुणा 4/100। तो 100 से 8000 को काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, केवल कितना आएगा? 80 आएगा। 80 रुपये और 4 क्या है? गुणा में है। तो 80 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 8 चौको 32, 0 का 0, 320 रुपये। हानि कितने रुपए की हुई? 320 रुपये की हुई। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है? 8000 रुपये और हानि कितनी है? 320 रुपये। तो 8000 में से 320 को माइनस कर दिया, कितना आया? 7680 रुपये। अब टेलीविज़न के लिए निकालेंगे। टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है? 8000 रुपये और लाभ कितना है? 8%। तो लाभ निकालेंगे किस तरीके से? क्रय मूल्य का कितना? 8%, मतलब कि 8000 रुपये का 8%।
तो 8,000 रुपये गुणा 8% को कैसे लिख देंगे, 8/100। तो 100 से 8,000 को काट लिया, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, कितना बचेगा 80 और गुणा में 8। तो 80 गुणा 8 कितना आएगा, 8 8 64, एक जीरो का जीरो, तो 640 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ, 640 रुपये का हुआ। तो विक्रय मूल्य का एक और सूत्र होता है लाभ की कंडीशन में, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपये और लाभ कितना है 640 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 8,640 रुपये। अब अपने पास दो वस्तुएं थी, एक था VCR और एक था टेलीविजन। तो दोनों का कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल विक्रय मूल्य के लिए क्या कर देंगे, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। तो हमने पहले VCR का विक्रय मूल्य निकाला था कितना, 7,680 रुपये, और टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना निकाला है 8,640 रुपये। दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ दिया तो कितना आता है 16,320 रुपये। तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना आया 16,320 रुपये। अब कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे दोनों वस्तुओं को, मतलब कि VCR और टेलीविजन को कितने कितने रुपए में खरीदा, 8,000 और 8,000 रुपये में खरीदा। मतलब कि VCR को भी 8,000 रुपये में खरीदा और टेलीविजन को भी 8,000 रुपये में खरीदा। तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ 16,000 रुपये हुआ। कुल विक्रय मूल्य कितना 16,320 रुपये और कुल क्रय मूल्य कितना 16,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। तो क्या होगा, इस पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी, क्या होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो इस पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ होगा। अब कितने रुपए का लाभ हुआ, कुल लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य से कुल क्रय मूल्य को घटा दिया, कुल विक्रय मूल्य में से कुल क्रय मूल्य को घटा दिया। 16,320 माइनस 16,000 रुपये को घटा दिया तो कितना आया 320 रुपये। ये क्या आया है, कुल लाभ आया है। अब इसी लाभ को किसमें बदलना है, परसेंट में बदलना है, परसेंट में चेंज करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और साथ में क्या, परसेंट। तो मान रख दिया, लाभ कितना था 320 रुपये और क्रय मूल्य कितना था 16,000 रुपये और गुणा में क्या 100 साथ में परसेंट। तो इसको हल कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो को काट लिया, मतलब कि 100 में 100 से 16,000 में क्या कर लिया, भाग लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा, नीचे 160 बचेगा, ऊपर 320 और नीचे कितना 160। यहाँ पर भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 32/16। 16 से भाग लगा देंगे, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। कितनी बार भाग गया, 2 बार, और परसेंट क्या है साथ में है तो कितना आ जाएगा 2%। तो इस पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ था 320 रुपये का, और लाभ प्रतिशत निकालें तो कितना आया 2% आया। मतलब कि इस पूरे सौदे में 320 रुपये का तो लाभ हुआ, और यदि परसेंट में आपको बताना है तो 2% का लाभ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आप स्वयं से और अभ्यास करके देखें, संभवतः आप प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनेंगे। धन्यवाद।